वार्ड नंबर 12 की कारपोरेटर डॉक्टर अर्शिया कौसर हबीब मौलाना ने भी कांग्रेस से टिकट का मुतालबा किया है। डॉक्टर अर्शिया कौसर की दावेदारी न सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार की हैसियत से है बल्कि वो खातून मुस्लिम उम्मीदवार बनना चाहती है। डॉक्टर अर्शिया कौसर के वालिद हबीब मौलाना साबिक में कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर रह चुके हैं। अपने इंतखाबी हलके में वो असर और रसूख रखते हैं। यही वजह है कि इस बार उन्होंने कारपोरेशन इंतखाबात में अपनी दुख्तर डॉक्टर अर्शिया कौसर को न सिर्फ उम्मीदवार बनाया बल्कि उन्हें कामयाबी भी दिलाई। डॉक्टर अर्शिया कौसर पिछले 2 सालों से नांदेड़ म्युनिसिपल कारपोरेशन में अवाम की बेबाक नुमाइंदगी कर रही हैं। वो एक तालीम याफ्ता खातून होने की वजह से अपनी बात को अच्छे अंदाज में इजलास में रखने का तरीका जानती है और अब वो असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के टिकट से अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। अभी जो है कांग्रेस पार्टी ऑफिस में इंटरव्यू हुआ है। जो एमएलए के जो एस्पायर थे, जो ख्वाहिशमंद, जो इच्छुक उम्मीदवार है, सभी की मुलाकाती हुई है और वहाँ पर जो है सभी इच्छुक उम्मीदवार ने अपनी अपनी बात रखे हैं जो वाकई में सही है। और मैंने भी अपनी बात रखी है कि अभी जो है फ़िलहाल जो कंडीशन चल रही है तो उसके हिसाब से समाज में जो है एक काबिल उम्मीदवार की यहाँ पर जो है इस बार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग जो चाहते हैं कि हमें काम करने वाला इंसान चाहिए, तो यही जो लोगों के विचार जो है हमने रखे हैं और इंशाल्लाह लगता है कि अशोक रोज़ी चौहान साहब वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन लीडर इस बार विधानसभा के लिए दक्षिण से खड़े करेंगे। और एक अगर मुस्लिम को अगर मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि अभी तक जो है नांदेड़ दक्षिण से कभी कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं रहा है, देखा जाए तो 30-40 साल से, तो इस बार जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। और अगर एक मुस्लिम महिला अगर इसके लिए आगे बढ़ती है तो ये मिसाल मराठवाड़े में नहीं बल्कि सारे देश में होगी कि कांग्रेस पार्टी ने अशोक रोज़ी चौहान साहब ने एक मुस्लिम महिला को आगे समाज के लिए बढ़ाए हैं। हाँ जी, सवालात हुए हैं कि क्या आप वाकई में कोशिश करना चाहते हैं कि विधानसभा के लिए, तो हमने कहा है कि सर आपने ही जो है हमें हौसला दिलाए हैं कि अशोक रोज़ी चौहान साहब ने एक सभा में हज़ारों लोगों में कहा था कि बेटी तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो उन्हीं की ये हौसला अफजाई जो मुझे यहाँ तक पहुँचाई है।